Good morning, students. This is class 10th Civics, chapter 6 Political Parties, and today is going to be your 7th class on this chapter. जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उन लोगों का समूह होता है जो चुनाव में हिस्सा लेते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आते भी हैं। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज का उतना ही महत्व है जितना चुनाव का। इस बात को हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि आज दुनिया के कुछ गिने चुने देश हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं और भारत जैसे विशाल देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है और विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होना स्वाभाविक है। हर लोकतंत्र की तरह भारत में भी जो राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो दो तरह की हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। हमारे चुनाव आयोग के पास आज 21वीं शताब्दी में 750 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दर्ज हैं। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा देता है जो पार्टी राज्य के विधानसभा चुनावों में कुल मतों का 6% अपने हिस्से में लेके आता है और कम से कम 2 एमएलए की सीट वो जीतती है, उसे स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का दर्जा उस पॉलिटिकल पार्टी को देता है जो राज्य के विधानसभा चुनाव में या केंद्र के जो एमपी के चुनाव हैं उनमें कम से कम कुल मतों का 6% अपने हिस्से में लेके आता है और जो दल राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल मतों का 6% मत अपने हिस्से में लेके आता है उसको इसके साथ साथ जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में उसको ये 6% वोट उसको अपने हिस्से में लेके आने होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें उस दल को 4 एमपी की सीटें अपने हिस्से में लेके आनी होती हैं। ऐसे दल को इलेक्शन कमीशन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देता है। आज 21st सेंचुरी में भारत में 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें कांग्रेस भी एक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 को हुई थी। तरह से ये पार्टी भारत की सबसे प्राचीनतम पुरानी जो राजनीतिक दल हैं उनमें से एक है। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल और स्टेट लेवल पर जो राजनीति है उसमें एक मुख्य भूमिका निभाई है। यह पार्टी 1977 तक सत्ता में रही, उसके बाद 1980 से 1979 तक सत्ता में रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता, कमजोर वर्गों के कल्याण और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके कल्याण की बात करती है, उसको सपोर्ट करती है। जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपीए की जो लीड पार्टी है, मुख्य पार्टी है और आज वर्तमान में 2020 में ये एक मुख्य विरोधी पार्टी का काम कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद बारी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1985 को हुई। यह राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करती है और जो श्रमिक वर्ग है उसके हितों की बात करती है, किसान और गरीबों के हितों की बात करती है।
यह दल केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादा सक्रिय है। पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ये तीसरा बड़ा दल है और इसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर 1964 में बनी। यह पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की तरह से ही मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की बात करती है, उसमें विश्वास रखती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरह से ही संप्रदायवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी है। पार्टी लोकतंत्र में चुनाव का होना, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का होना जरूरी मानती है। यह पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सक्रिय है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में यह पार्टी 34 वर्ष तक लगातार शासन में रही। चौथी मुख्य नेशनल पार्टी है, उसमें नाम आता है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में हुई और वो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। यह पॉलिटिकल पार्टी भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करने की बात करती है और यह पार्टी जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती है और उसको ऐसा ही इसके अलावा पूरे भारत के लिए एक जो सिविल कोड है उसकी बात करती है। पहले ये पार्टी उत्तर भारत, पश्चिम भारत और शहरी क्षेत्रों में मजबूत थी, लेकिन अब धीरे धीरे दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और ग्रामीण इलाकों में भी इसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की मुख्य लीड पार्टी है और वर्तमान में ये रूलिंग पार्टी भी है। मुख्य पार्टी के रूप में BSP आती है, बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना 1984 को कांशीराम के नेतृत्व में हुई। यह पार्टी जो बहुजन समाज है, दूसरे शब्दों में दलित और जो आदिवासी हैं और जो OBC हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की बात करती है। यह अपना प्रेरणा स्रोत साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है। उत्तर प्रदेश में ये एक मुख्य पार्टी के रूप में है और इसके अलावा कुछ और राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसकी पकड़ है। बड़ी पार्टियों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC की बारी आती है, जिसकी स्थापना ममता बनर्जी ने 1998 में की और 1916 में इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे दिया गया। यह पॉलिटिकल पार्टी धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद की बात करती है और पश्चिम बंगाल में ये सत्ता में रही। इसके अलावा अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसका बेस है। भारत का अंतिम मुख्य 7वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर राजनीतिक दल लोकतंत्र, गांधीयन वैल्यूज, धर्मनिरपेक्षवाद, समानता और संघवाद की बात करती है। यह पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो सरकारी पद हैं उन पर जो भारत में पैदा हुए जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन तक ही सीमित होने चाहिए। यह वर्तमान में UPA का हिस्सा है। कल हम बात करेंगे स्टेट पार्टीज। थैंक्स।